बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ियाबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस महल्ले में, जिस गांव में, जिस खित्ते में रहते हैं उसमें ताकत का तवाज़न बराबर होना चाहिए, या ताकत का तवाज़न जो है वो किसी लेवल पे बेहतर होना चाहिए। चाहे वो दौलत के हवाले से हो, वो घर के हवाले से हो, या बाकी समाजी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हो। उस जब तक आपका वो ताकत का तवाज़न बरकरार नहीं रहेगा तो आप अपने महल्ले में, पड़ोस के साथ, गाँव में, या फिर पूरे खित्ते की अगर बात करें तो उसमें अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसकी मिसाल ले लें, जैसे दो पड़ोसी हों, एक बहुत अमीर हो, उसका सियासी असर बहुत अच्छा हो, उसके ताल्लुकात ब्यूरोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे हों, लेकिन उसके साथ दूसरा पड़ोसी हो जो बहुत गरीब हो, या ये कह लें कि जब वो आया था तो बड़ा ठीक ठाक था, लेकिन बाद में कुछ बेटों की नालायकी, कुछ उसकी अपनी नालायकी, कुछ घर वालों की नालायकी की वजह से वो अपना सरमाया डुबोते डुबोते यहाँ तक पहुँच गया कि वो सड़क पे आ गया। अब वो जो उसका पड़ोसी है ताकतवर, वो उसे जानता भी है, समझता भी है, और फिर बहुत से ऐसे मुफाद हैं जो उस ताकतवर पड़ोसी को ये चाहिए, वो सोचता है कि मैं इस कमज़ोर पड़ोसी से अब फ़ायदा उठाऊं। चाहे वो रास्ते के हवाले से हो, वो स्कीमें लेने के हवाले से हो, या वो किसी और तरीके से हो, तो वो उसे दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो, क्योंकि जो पड़ोसी उसका कमज़ोर होता है, वो अपने आप को उसकी बराबरी का समझता है, तो उसे मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ताकतवर पड़ोसी को कोई ऐसा सीन सामने आ जाता है, चाहे वो झगड़े का हो, चाहे वो ज़मीन के किसी मामलात का हो, या किसी और के साथ कोई अनबन हो, तो वो ताकतवर पड़ोसी फिर फ़ौरन उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कमज़ोर पड़ोसी का रास्ता भी बंद कर देगा, पानी भी बंद कर देगा, उसकी स्कीमें भी ले लेगा, और बाकी जो उसे फ़ायदा होता है वो भी उसे रोक देगा। बिल्कुल यही मिसाल कि बहुत से इस वक्त तक जो सवाल आते हैं, या बड़े बड़े तजियाकार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग लाजमी है और ये होगी। उसमें ऐसे ऐसे लोग भी बात करते हैं जिनको मैं सुनता हूं और मुझे बहुत यकीन होता है कि उनकी बात सही होगी, लेकिन जब मैं ये उनकी बात सुनता हूं कि वो ये कहते हैं कि जंग होनी ही होनी है, तो मैं वहाँ थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम बात करें, वही जो पड़ोसी की मैंने आपको मिसाल दी, ये दो मुल्क जुड़वां हैं, एक साथ पैदा हुए। और जो इंडिया था, भारत है, वो हजूम के लिहाज से बहुत बड़ा है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर मज़हब बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके अंदर जो तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा अलहदगी पसंद तंजीमें ज़्यादा हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, इसका इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान ने 70 सालों में अपनी जो तवज्जो थी वो उस तामीर व तरक्की पे दी, उस जमहूरियत पे दी, उस रूल ऑफ लॉ पे दी, और करते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि आज हिंदुस्तान अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो मेरिट्स है, वो सुपर पावर की मेरिट्स रखता है। हिंदुस्तान का जो अगर उस सेंस में देखें तो वो ये दरख्वास्त देकर, अगर उसकी रिक्वायरमेंट कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई जेलसी ना हो, तो हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसा खिता कि 70 सालों से इसके ऊपर जो मुसल्लत रहे, ना वो जमहूरी थे, ना वो कानूनी थे, ना वो आइनी थे, वो जुगाड़ी थे, और जुगाड़ लगा लगा कर अपने आप को अवाम के ऊपर मुसल्लत करते रहे। लेकिन बात वही है कि आप ज़ख़म को, आप बीमारी को, आप किसी बुराई को कब तक छुपाएंगे? उसे जितना लेप करेंगे, उसे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, एक वक्त आएगा कि वो बीमारी, वो बुराई फिर ब्लास्ट होकर सामने आएगी। 70 साल की पाकिस्तान का जुगाड़ जो था वो सामने आया, और इस वक्त इंडिया ने उस मौके से फ़ायदा उठाया कि पाकिस्तान माशी भी कमज़ोर है, पाकिस्तान मॉरली भी कमज़ोर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट का शिकार है,
पाकिस्तान की किसी भी हवाले से जो अंदरूनी ताकत है, जो सबसे बड़ी किसी मुल्क की ताकत उसकी आवाम होती है, वो उसमें भी पाकिस्तान कमज़ोर है। पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है वो जेल के अंदर बंद है, और बंद किस पे है वो इंडिया हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। अगर हम 1965 की बात करें तो हमारे बुज़ुर्ग बताया करते थे कि जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त की आवाम थी, उस वक्त के जो रहनुमा थे या जो मुल्क के सरबराह थे, अभी मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया तो टैंकों की वो पूरी की पूरी कानवाई कह लें, काफ़िला कह लें, फ़ौज कह लें, वो जब यहाँ पहुँचने वाला था पंजाब पे, तो पाकिस्तान के अंदर जो जनरल अयूब थे, या मुझे अभी नाम मेरे ज़हन से माज़रत करता हूँ निकल गया, उन्होंने अपने साथ बम बांधा और उन्होंने कहा जी कि मैं इन टैंकों के आगे लेटता हूँ। फिर जो बुज़ुर्ग बताते हैं वो ये कि फिर उस वक्त पाकिस्तान के जितने भी उम्र रसीदा लोग थे उन्होंने कहा कि हम जवानों को पीछे रखते हैं, और अपने साथ बम बांध कर वो लेटे, और टैंक इस तरह से उड़े कि जैसे तिनके उड़ते हैं। चाहे ये सच है या झूठ है, तारीख़ में बहुत सी चीज़ें मस्क भी होती हैं, लेकिन बताने का मतलब ये है कि अवाम की ताकत साथ थी और हिंदुस्तान के टैंकों को उड़ा कर रख दिया। इसी तरह से जो इससे पहले भी जंगें होती रहीं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें होती रहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ जैसे बालाकोट हो गया या कारगिल हो गया, इसमें भी जो अवाम की जो ताकत थी वो उस वक्त के लीडर के साथ खड़ी थी। जैसे कारगिल था तो लोगों को नहीं पता था और वो नवाज शरीफ के पीछे थे, और बालाकोट में इमरान खान के पीछे थे। ये वो ताकतें थी जिससे ये लगता था कि हम अगर निहत्ते भी हो गए, हमारा असला भी ना हुआ, हम भूखे भी मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं खाएंगे। अब ये वो मकाम है कि इंडिया ने चारों तरफ से देखा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में अलग शोरश है, वो उसमें फंसा हुआ है, KPK के अंदर इन्होंने अलग पंगा लिया हुआ है, कश्मीर GB के अंदर अलग नफ़रत पैदा की हुई है, पंजाब के अंदर जिस तरह से इन्होंने मसखरे मुसल्लत किए हैं वो नफ़रत ही नफ़रत है। और ऐसी तमाम चीज़ें देखते हुए, चाहे ये जो पहलगाम का ये जो सान्या है, ये चाहे फॉल्स फ्लैग है या रियल है, बात ये है ही नहीं कि वो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। इस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ सैकड़ों के हिसाब से मरते रहे। 26 नवंबर को मारे गए, APS का वाक़या हुआ उसमें मारे गए, फिर 9 मई उसमें मारे गए। पाकिस्तान के अंदर कराची में हो, सिंध में हो, बल्कि बलूचिस्तान में तो आए रोज़ दर्जनों के हिसाब से उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन ये जो बात थी, ये जो वहाँ पहलगाम का जो सान्या था, हिंदुस्तान ने इसे चाहे बहाना बनाया या सच कहा, ये एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है, जो पानी बंद करने की धमकी, जो जंग करने की धमकी, बड़े बड़े तजियाकार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पिछले 10 साल से इस मौके की तलाश में था कि मैं पाकिस्तान के साथ अन्न बंद करूं और पानी बंद कर दूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान अब उस मकाम पे पहुंच चुका था कि वो जो दो पड़ोसी थे, एक पड़ोसी बहुत तगड़ा था, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास सफारती ताल्लुकात भी अच्छे थे, उसके पास उसके साथ लोगों के ताल्लुकात भी थे, वो बहुत से चौधरियों का दोस्त भी था, और दूसरा पड़ोसी यहाँ तक पहुँच गया कि अब उसके साथ कोई हाथ भी नहीं मिलाता। इसकी वजह से पाकिस्तान अब इस नहज पे है कि अगर हिंदुस्तान ने ये लाजम कर दिया कि मैं जंग करूंगा तो फिर इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हम बात कर सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को जवाब दें, पाकिस्तान की बात करें। हमारे जवाब देने से क्या होगा जब हालात हमारे सामने हैं। अब खुद देख लें कि मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो उसने ये इल्ज़ाम लगाया या ये पानी बंद किया या वो जेलसी करता है। तो इसका जवाब ये है कि मोहसिन साहब ने अपने आप को पाकिस्तान समझ लिया और अपनी तरक्की को ये कह दिया कि भारत से हज़म नहीं हो रही। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3 सालों में ज़मीन से आसमान तक जिस शख्स ने तरक्की की उसमें एक मोहसिन नकवी भी है।
पूरे का पूरा यहाँ पे जो जितना भी टोला है वो है, लेकिन उसमें एक मोहसिन नकवी भी है जिसने इस दौरान जो हो सकता था, एक ज़रूर मिसल है कि दोनों हाथों से लूटना, उसने दोनों हाथों से नहीं, उसने पाँव, हाथ, सर, पैर, जो हो सका इस मुल्क को लूटा। और उसके बाद अभी भी कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम, ये सब के सब करप्शन के प्रोग्राम हैं, तरक्की के प्रोग्राम नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जुड़वा थे, और उसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी तरक्की पे तवज्जो दी, पाकिस्तान ने जो इसके हुक्मरान थे, जो इससे चलाने वाले थे, उन्होंने अपने ज़ाती घर और रिश्तेदारों की तरक्की पे तवज्जो दी। नतीजा आज आपके सामने है। देखते हैं कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में क्या निकलता है और किस तरह से ये मामला सेटल होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। ट्रंप ने जो जवाब दिया, इसका भी, इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, इसकी भी पूरी की पूरी साइकी है। इस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर अपनी अपनी साइकी के मुताबिक खेल रहे हैं, और साइकी में पाकिस्तान बहुत पीछे है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।